हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आईएएस में 2003 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि इसमें सभी रेशियो का यूज किया गया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में सभी चीजें पूछी गई हैं। तो ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं जिससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। रिएक्शन टरबाइन हैज टू बी डिजाइन टू डेवलप 370 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है अंडर हेड ऑफ 70 मीटर रनिंग एट 750 आरपीएम 750 आरपीएम पर रन कर रहा है। गिवन रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ रनर टू डाया 0.1 दिया हुआ है हमें, इनर डाया टू आउटर डाया 0.5 दिया हुआ है, फ्लो रेशियो दिया हुआ है 0.15, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दी हुई है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है। ठीक है, हमसे पूछा हुआ क्या, सर्कमफेरेंशियल एरिया ऑक्यूपाइड बाय थिकनेस ऑफ वेन्स 5%। जो सर्कमफेरेंशियल एरिया है वो 5% किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वेन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमें क्या मानना है, एज्यूमिंग फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट। हमने बोला हुआ है हमें फ्लो वेलोसिटी क्या करना है, कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, मींस जो हमारी इनलेट में फ्लो वेलोसिटी होगी वही हमारी आउटलेट में फ्लो वेलोसिटी होगी। कैलकुलेट गाइड वेन एंगल बनाना है हमें, इनलेट एंड रनर वेन एंगल, इनलेट एंड आउटलेट। रनर वेन एंगल बताना है इनलेट पर और आउटलेट पर, गाइड वेन एंगल इनलेट पर बताना है और रेडियल वेलोसिटी दी हुई है हमें 3.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, हमें सब कुछ दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, फ्लो रेशियो दिया हुआ है। तो फ्लो रेशियो दिया हुआ है तो वीएफ, फ्लो वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा फ्लो रेशियो है इनटू में अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो हेड कितना है हमारा 70 मीटर है तो हम निकाल देते हैं कितना आएगा हमारा फ्लो रेशियो 0.15 अंडर रूट ऑफ 2gh है, 2 का 2 रहेगा, g का कितना हो जाएगा 9.81 और हेड h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, h की वैल्यू हो जाएगी 70 मीटर दी हुई है हमारी, तो 70 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास में क्या क्या दिया 0.15 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 70। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.56 मीटर पर सेकेंड, 5.56 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या दिया हुआ है, फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा Vf1 बराबर में Vf2 बराबर में 5.56 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर, हमारा फ्लो रेशियो का यूज हो गया। हर एक रेशियो का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है जिसको हमें यूज करना है अपने आंसर में। ठीक है, फ्लो रेशियो का यूज हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ, एफिशिएंसी पर आते हैं। अब हमें एफिशिएंसी क्या दी हुई है, जो टोटल एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू में मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, यही होगा। अब अगर हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करें तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी, जो हमारा एक्चुअल में पावर जनरेट हो रहा है, एक्चुअल में जो पावर जनरेट हो रहा है ना, या डायग्राम एफिशिएंसी इसको बोले, तो जो डायग्राम से जो हमारी पावर जनरेट हो रही है वो अपॉन जो हाइड्रोलिक पावर है एक्चुअली में रो जी क्यू एच। क्लियर, और अगर हम मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो जो हमें पावर एक्चुअल में जो हम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना 370 किलोवाट अपॉन जो हमारी डायग्राम के थ्रू जो पावर मिल रही है या जो थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट की है पावर, वो P ऑफ थ्योरेटिकल पावर। ठीक है, तो हमारा E हाइड्रोलिक कितना हो गया, E मैकेनिकल कितना हो गया, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी रो जी क्यू एच अपॉन जो हमारे एक्चुअल में जो पावर जनरेट हो रही है वही हो जाएगा। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी हाइड्रोलिक इफिशियंसी 0.95 इनटू में जो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी 84%, तो 0.84। क्लियर, अपॉन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जो हमारी ये दोनों तो जो थ्योरेटिकल है वही हमारी डायग्राम एफिशिएंसी है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, P ऑफ एक्चुअल पावर P ऑफ रो जी क्यू एच। तो P एक्चुअल पावर कितनी है 370 किलोवाट, तो हमने यहाँ पे रख दिया 370 किलोवाट अपॉन रो जी क्यू एच है तो हमने रो की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 3, जी की वैल्यू 9.81, क्यू की वैल्यू हमें निकालना है और एच हेड कितना है 70 मीटर तो हमने 70 मीटर कर दिया। क्लियर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा 370 किलोवाट बराबर में क्या हो जाएगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार 0.95 इंटू 0.84 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू
इंटू 70 है ना। तो हमारा आंसर आ गया 547986.6 इंटू में क्यू। क्लियर, इतना हमारा आंसर आ गया। VF जो है, VF की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं। जो हमारा VF आया 5.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 370 किलोवाट बराबर कितना हो गया। तो हम Q की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 370 इंटू 1000। हमारा आंसर आ गया 0.675 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, फ्लो आ गया, जो भी हमारा वेव्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। क्लियर, अब जो क्यू होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू में वेलोसिटी बराबर में 0.675 हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो इससे जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी होगी, रेडियल वेलोसिटी कितनी है 3.5, ये कौन सी है, वी रेडियल। तो जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा, जो वेन एरिया आएगा जो टोटल वो कितना आएगा 0.675 अपॉन 3.5। ठीक है, तो जो एरिया है हमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंशियल एरिया ऑक्यूपाइड बाय थिकनेस ऑफ पेन 5%, तो 0.95 एक्चुअल बचेगा इनटू में पाई डी जो हमारा D1 डाया हो गया इनटू में विड्थ B बराबर में कितना हो गया 0.675 अपॉन 3.5। देखो यहाँ पे V रेडियल है तो हमने V रेडियल नीचे रख दिया। क्लियर, हमारी A जो वैल्यू है वो एच हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो एरिया है 5% वेन ने कवर किया हुआ है, मींस 95% ही एक्चुअल एरिया बचा हमारा। क्लियर, 95% हो गया। पाई D1 जो हमारा डायमीटर है इनटू में विड्थ B, तो अब हमें B और D का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रनर टू डाया रेशियो 0.1, तो विड्थ ऑफ रनर और डाया इसका रेशियो कितना दिया 0.1, तो हम क्या निकाल देंगे, विड्थ बराबर में क्या हो जाएगा 0.1 टाइम्स ऑफ D1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली 0.95 इंटू में 0.1 इंटू में पाई इंटू में D1 का स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 0.675 अपॉन 3.5। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे डायमीटर D1 का स्क्वायर बराबर में। ठीक है, डिवाइड बाई 3.5, तो हमारा इसका वैल्यू आ गया। फिर से डिवाइड करना है किसके 0.95 से, 0.95 से डिवाइड कर दिया। फिर इसको 0.5 से 1 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 0.1, हमारा फाइनली आंसर आ गया। फिर पाई से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 3.1415, जो फाइनली आंसर आ गया हमारा 0.6464। ठीक है, तो हम D1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 0.6464। हमारे पास में जो फाइनली वैल्यू आई वो आई 0.8039, तो इसको हम क्या लिख देंगे 0.804 मीटर। क्लियर, ये हमारे पास में क्या आ गया D1 आ गया। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, इनर डाया टू आउटर डाया रेशियो कितना है 0.5। ठीक है, तो हमने क्या निकाला आउटर डाया निकाल दिया। ठीक है, अब हम इनर डाया निकालेंगे, तो इनर डाया D2 बराबर कितना हो जाएगा 0.804/2। आंसर कितना आ गया 0.402 मीटर। ये क्या आ गया D2 इनर डाया आ गया। क्लियर, अब हमें क्या दिया हुआ है, रनर स्पीड दी हुई है 750 आरपीएम। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारी। अब हमें U निकालना है। ठीक है, तो हमारी U इनलेट पे निकालना है, U आउटलेट पे निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल को देखेंगे तो हमारा इनलेट में जो वेलोसिटी होगा वो अलग होगा, आउटलेट में वेलोसिटी अलग होगा। तो हमारी U1 क्या हो जाएगा पाई D1 n y60। ठीक है, ऐसी हमारी U2 बराबर क्या हो जाएगा पाई D2 n y60। ठीक है, तो हम U1 और U2 दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है,
क्या हो जाएगा 3.1415 इंटू D1 कितना है 0.804 इंटू n की वैल्यू कितनी है 750 डिवाइड बाई 60। तो हमारे पास में फाइनली आंसर कितना आ गया 31.57 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हमारी U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी डिवाइड बाई 2, क्योंकि D2 की वैल्यू हाफ है, कितना हो गया 15.78 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हमारे पास में U1 U2 आ गया। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं U1 बराबर में 31.57 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और U2 बराबर में क्या हो गया हमारे पास में 15.78 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अभी हमने इतना सब कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में जो एफिशिएंसी दी हुई है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, उसका हम यूज करते हैं। हमारे पास में VF आ गया, U1 U2 आ गया, Q आ गया। ठीक है, तो हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का यूज करेंगे, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा डायग्राम का जो पावर है, या डायग्राम से जो हमारी पावर निकल रही है, वो अपॉन कौन सी पावर हो जाएगी, हाइड्रोलिक पावर, जो हाइड्रोलिक पावर एक्चुअल में है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक पावर एफिशिएंसी कितनी दी हुई है हमें 0.95, 95% है तो 0.95 हो गया। जो डायग्राम की पावर है वो कितना है, रो की हो गया, मास फ्लो रेट हो गया, इनटू में VW1 U1 प्लस VW2 U2, यही हो जाएगा हमारा जो डायग्राम का पावर। क्या हो जाएगा रो क्यू मास फ्लो रेट इनटू VW1 U1 VW2 U2। क्लियर। अब नीचे क्या है हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर क्या हो जाएगा रो जी क्यू और एच। ठीक है, जो हाइड्रोलिक पावर है रो जी क्यू एच हो गया, तो रो से रो कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो जो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 0.95 इनटू में जी की वैल्यू कितनी है 9.81 इनटू एच की वैल्यू कितनी है 70, हमने यहाँ पे 70 रख दिया, बराबर में क्या हो जाएगा VW1 U1 प्लस VW2 U2। क्लियर। हम क्या मान के चल रहे हैं, अगर हमारा रनर में हमारा जो डायग्राम एफिशिएंसी जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वो हमने निकाल दिया, तो हमारा VW1 U1 VW2 U2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या क्या दिया हुआ है 0.95 इंटू 9.81 इंटू 70, हम करेंगे कितना आ गया 652.36। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम VW1 U1 प्लस VW2 U2 बराबर में क्या हो गया 652.36। ठीक है, अभी एक इसकी वैल्यू आ गई VW1 U1 VW2 U2, इसमें हमारे पास में U1 की वैल्यू है U2 की वैल्यू है, लेकिन VW2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास में। ठीक है, ये इतना वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें एंगल निकालने हैं, तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास में अभी है क्या क्या, हमारे पास में अभी U दिया हुआ है, U1 निकाल दिया हमने, U2 निकाल दिया। क्लियर। BF1 है हमारे पास में, BF2 है। ठीक है, U1 U2 है, BF1 है। ठीक है, अब हमारे पास में हमें कोई ना कोई एक और कंपोनेंट चाहिए जिससे कि हम फाइनली एंगल निकाल सकें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन तो हमारे पास में ये आ गई, एक रिलेशन और हमें लेना पड़ेगा कहीं से। ठीक है, W1 U1 प्लस VW2 U2 बराबर इतना आएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, जो हमारी टोटल हेड है H बराबर में क्या हो जाएगा, H बराबर में हो जाएगा जो हमारा रनर के पास में हेड था। ठीक है, जो हमारा रनर में हेड था कितना था VW1 U1 प्लस VW2 U2 अपॉन जी, ये टोटल हेड किसके पास था, जो हमने रनर से पावर यूटिलाइज किया है, प्लस जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो थी हमारी एग्जैक्ट में, वो हेड हो गया। ठीक है, तो टोटल हेड कितना है 70 इक्वल टू में कितना हो गया, इसका हेड कितना है 652.36 डिवाइडेड बाई 9.81, और क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे V2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। फाइनली हम जो V2 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी हमारी 70 माइनस 70 माइनस 652.36 डिवाइडेड बाई कितना है जी 9.81, तो हमारा वैल्यू कितनी आ गया 3.5। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा 3.5 इंटू में 2G है, इंटू में 2 इंटू में 9.81, तो हमारा वैल्यू आ गया 68.68। ठीक है,
अंडर रूट करेंगे 68.68 का, तो आंसर कितना आ गया 8.287 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया V2 आ गया। ठीक है, तो हमारा V2 बराबर क्या आ गया 8.287 मीटर पर सेकंड। क्लियर। जब हमारे पास में V2 की वैल्यू आ गई तब हम जो आउटसाइड का जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बनना है, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ये हमारा क्या है VR2 है। ठीक है, फाइनली ये हमारा क्या हो गया, ये V2 वैल्यू हो गई और ये हमारा VF2 हो गया। क्लियर। तो हमें क्या क्या आ गया हमारे पास में वैल्यू, हमारे पास में V2 की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या है U2 है, हमारे पास में U2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, VF2 की वैल्यू है। तो हमारे पास में VW2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, V2 बराबर में कितना हो गया 8.287। ठीक है, VF2 बराबर में कितना है 5.56। तो हमारे पास में VW2 बराबर में आ जाएगा, तो VW2 बराबर कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में 8.287 का स्क्वायर माइनस 5.56 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 37.76। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 37.76, इसका वैल्यू कितना आ गया 6.15 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया हमारा VW2 आ गया। ठीक है, तो हमने VW2 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 6.15 मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या बोला है गाइड वेन एंगल, गाइड वेन एंगल हमें जो अल्फा है वो निकालना है। हमने क्या बोला हुआ गाइड वेन एंगल निकालना है और रनर का इनलेट एंगल एंड आउटलेट एंगल। तो रनर का एंगल कैसे आएगा, ये हमें VR2। ठीक है, VR2 ये वाला एंगल जो है ना वो क्या हो जाएगा β2 हो जाएगा, ये आउटलेट एंगल हो जाएगा। तो रनर का आउटलेट एंगल बराबर क्या हो जाएगा, जो एंगल आएगा वो कितना आएगा tan β2 बराबर क्या हो जाएगा VF2 की वैल्यू कितनी है 5.56 अपॉन VW2 की वैल्यू 6.15 प्लस U2 की वैल्यू कितनी 15.78। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते कितना आता है। ठीक है, 5.56 डिवाइडेड बाई 6.15 प्लस 15.78, तो जो हमारी वैल्यू है 0.2535 आई। ठीक है, तो हम tan β2 जो निकालना है ना, हमारा tan β2 आ जाएगा। ठीक है, तो tan β2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 0.2535, वैल्यू आ गई 14.22 डिग्री। β2 बराबर कितना आ गया 14.22 डिग्री। क्लियर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई β2 की वैल्यू आ गई, मींस जो आउटलेट में वेन का एंगल है वो आ गया हमारे पास में। अब हमें इनलेट पे निकालना है। ठीक है, तो इनलेट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। ये कितना था 652.36। ठीक है, तो VW1 की वैल्यू पता है नहीं पता, U1 की वैल्यू पता है 31.57, VW2 की वैल्यू पता है हमें, VW2 की वैल्यू कितनी है 6.15, U2 की वैल्यू 15.78 बराबर में कितना है 652.36। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे VW1 इंटू में 31.57, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितना आ जाएगा 652.36 माइनस इतना वैल्यू हो जाएगा 6.15 इंटू 15.78, वैल्यू कितना आ गया 555.313। क्लियर। तो VW1 बराबर क्या हो गया डिवाइडेड बाई 31.57, तो वैल्यू आ गया 17.589 मीटर पर सेकंड। क्लियर। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में VW1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं। तो इनलेट में वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बना था हमारा, ये क्या था V1 था। ठीक है, V1 के बाद यहां पे U था, अब U के बाद क्या हो गया था, U के बाद हमारा ये क्या था VR1 था और यहाँ पे VF था। ठीक है, ये हमारा U है, ये कितनी वैल्यू थी हमारी
VW1, लेकिन और यहाँ तक वैल्यू किसकी थी, U की। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अभी जो एंगल है U की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, VW1 से। तो होगा क्या, हमारा ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या है, V1 है, यहाँ तक VW1 रहेगा, जहां तक इसका प्रोजेक्शन है, क्या हो गया, VW1 हो गया। लेकिन अभी ये क्या हो गया, ये VF1 हो गया। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी U की वेलोसिटी इससे भी ज्यादा है, तो U यहां तक गया, U कहां तक गया, यहां तक गया। जो फाइनली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसी होगी, VR1, वो ऐसी होगी, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में होगा क्या, हमारा जो ट्रायंगल होगा, जो एंगल होगा, ब्लेड एंगल, वो कौन सा है, ये वाला एंगल होगा, β1। ये कौन सा होगा, इनलेट वेन एंगल, इनलेट वेन एंगल होगा ये वाला। और ये वाला क्या होगा, गाइड वेन एंगल, गाइड वेन एंगल V1 का, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, अभी हमारे पास में VW1, यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई VW1, ठीक है। हमारे पास में VW1 है, VF1 है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, VF1 अपॉन VW1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, VF1 की वैल्यू 5.56 डिवाइडेड बाई VW1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, VW1 की वैल्यू 17.589, तो आंसर आ गया 0.316, ठीक है। तो हम tan इनवर्स 0.316 करेंगे, आंसर कितना आ गया, 17.53 डिग्री, 17.53 डिग्री। ये क्या हो गया, ये हो गया गाइड वेन एंगल 17.53 डिग्री आ गया, क्लियर। हमारा गाइड वेन एंगल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनलेट का ब्लेड एंगल β1 निकालने की जगह हम क्या निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अगर हमारे पास में ये वाला एंगल आ जाएगा तब भी कर लेंगे ना कैलकुलेशन, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो हमें अगर VF1 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, U की वैल्यू पता है, U1 की पता है, तो हमें इतनी डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस β1 बराबर में क्या हो जाएगा, VF1 अपॉन इतनी डिस्टेंस कितनी है, U1 माइनस VW1, ठीक है। VF1 की वैल्यू कितनी है, 5.56, तो हमने 5.56 रख दिया, अपॉन U1 की वैल्यू कितनी है, 31.57, तो हमने 31.57 रख दिया, माइनस VW1 जो फील्ड वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, VW1 की 17.589 थी, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं VW1 बराबर है 17.589, ठीक है। तो हमारे पास में tan 180 माइनस बीटा आ जाएगा। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5.56 डिवाइडेड बाई 31.57 माइनस 17.589, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास में 0.3976, ठीक है। तो हमारे पास में 180 माइनस बीटा है ना, तो 180 माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0.3976, इसकी वैल्यू आ गई 21.682, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, बीटा वन बराबर आ जाएगा 180 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 158.317 डिग्री, क्लियर। तो हमारी क्या आ गई, β1 की वैल्यू आ गई, बस यही आपको निकालना था। तो आपके जो एंगल है वो आ गए सारे, ठीक है। तो हमने जो एंगल निकालने थे वो सारे एंगल निकाल दिए।